$1 285 रुपए का हो गया। शरह सूद 20% तक पहुंच गई। महंगाई की शरह 50 साल की बुलंद तरीन सतह पर रिकॉर्ड। बिजली की कीमत में भी ₹3.82 फी यूनिट इजाफा। महंगाई में पिसे आवाम पर एक ही दिन में महंगाई के कई बार। यूटिलिटी स्टोर पर घी की कीमत में ₹115 फी किलो इजाफा। 1 तोला सोना 2,06,000 रुपए से भी महंगा। स्टेट बैंक ने महंगाई मजीद बढ़ने की वार्निंग दे डाली। पीटीआई का इसहाक डार के इस्तीफे का मुतालबा। इसहाक डार ने आइंदा हफ्ते तक IMF मुआहदा होने की उम्मीद लगा ली। इमरान खान खराब मौशी सूरत हाल पर बरस पड़े। कहा अवाम रजीम चेंज की भारी कीमत अदा कर रहे हैं। PDM के 11 माह में डॉलर की कदर 62% बढ़ी। रुपए का कत्लेआम जारी है। मौजूदा हुकूमत के दौर में डॉलर 110 रुपए महंगा हुआ। रुपए की बेकदरी से कर्ज 14 खरब रुपए बढ़ गया। मरियम नवाज ने इमरान खान को मौजूदा मौशी सूरत हाल का जिम्मेदार करार दे दिया। कहा इमरान खान ने IMF से जालिमाना डील की। नाअहली और गलत तरजीहात से मौशी बदहाली हुई। PTI की गलतियां दुरुस्त करने पर तनकीद के बजाय आराम से बैठे। इमरान खान को लाने वालों ने 4 साल तक खिलाया। ये अब भी वाकयात पर इन्हिसार कर रहे हैं जो अब नहीं होगा। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में महंगी बिजली और महंगी। बिजली की कीमत में ₹3.82 फी यूनिट इजाफा। हुकूमत ने IMF की एक और शर्त पूरी कर दी। इजाफी सरचार्ज का इत्तलाक मुल्क भर के बिजली सार्फिन पर होगा। इक्तसादी राब्ता कमेटी ने मंजूरी दे दी। $1 285 रुपए का हो गया। डॉलर ने फिर डार को आंखें दिखाना शुरू कर दी। इंटरबैंक में एक रोज में डॉलर 19 रुपए महंगा। डॉलर की कीमत मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। 2 रोज में डॉलर की कीमत ₹23.59 बढ़ गई। डॉलर महंगा होने के बाद पेट्रोल, खाने पीने की अशिया भी महंगी होने का खदशा। शरह सूद 17% से बढ़कर मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह 20% पर आ गई। स्टेट बैंक ने शरह सूद में 3% इजाफा कर दिया। 1 माह के लिए नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान। स्टेट बैंक की महंगाई मजीद बढ़ने की पेशगोई। कहा डॉलर की कीमत में तब्दीली का असर चंद माह में सामने आएगा। रवां साल महंगाई की शरह 27 से 29% रहने का इम्कान है। मुल्क में महंगाई 50 साल की बुलंद तरीन सतह पर। महंगाई की माहाना शरह 31.5% से बढ़ गई। 1 माह में महंगाई की शरह में 4.3% इजाफा। देही इलाकों में शहरों की निस्बत ज्यादा महंगाई। शहरी इलाकों में शरह 28.8% रिकॉर्ड। देहात में शरह 35.6% रिकॉर्ड की गई। वजीर खजाना इसहाक डार ने कहा मुल्क दुश्मन अनासिर पाकिस्तान के डिफॉल्ट होने की अफवाहें फैला रहे हैं। स्टेट बैंक के ज़खायर में $1 अरब का इजाफा हुआ। IMF से मुज़ाकरात मुकम्मल होने वाले हैं। अगले हफ्ते तक स्टाफ लेवल मुआहदा होने की तवक्को है। तमाम इक़्तिसादी इशारिये आहिस्ता आहिस्ता दुरुस्त सम्त में बढ़ रहे हैं। पाकिस्तान के दिवालिया की बात हक़ाइक़ के मुनाफी है। मईशत से खिलवाड़ हो रहा है। कोई पॉलिसी नजर नहीं आ रही। मिफ्ता इस्माइल हुकूमत पर बरस पड़े। कहा डॉलर को मसनूई तौर पर 240 पर नहीं रोकना चाहिए था। रुपए को ऐसे ही रोकना है तो 10 या 12 रुपए पर रोक दें। ये सब पागलपन वाली बातें हैं। मुल्क IMF मुआहदे में ताखीर की सजा भुगत रहा है। इसहाक डार आए तो IMF को आंखें दिखाएं। इमरान खान ने 2 बार IMF से मुआहदा तोड़ा। इस बार IMF से जरूर मुआहदा करना पड़ेगा। तमाम स्टेक होल्डर्स को मिलकर बैठना होगा। वफाकी हुकूमत का इदारों के खिलाफ मुहिम चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई का ऐलान। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा तहरीक इंसाफ के हामी अंदरूने और बैरूने मुल्क बैठकर इदारों के खिलाफ मजमूम भारतीय एजेंडा चला रहे हैं। मुल्क दुश्मन मुहिम चलाने वालों की जबानों को लगाम डालेंगे। लाहौर कलंदर्स ने क्वेटा ग्लैडिएटर्स को 17 रन से शिकस्त दे दी। कलंदर्स ने पहले खेलते हुए 148 रन बनाए। ग्लैडिएटर्स मुकर्ररा ओवर में 132 रन बना सके। सिकंदर रजा की 71 रन की इनिंग्स, हारिस रऊफ के 3, राशिद के 2 शिकार। हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट का 90 रोज में इलेक्शन कराने का फैसला डॉलर महंगा होने की वजह करार दे दिया। वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने कहा डॉलर की सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सलामी। मुल्क में बेयकीनी का निशाना मईशत बन गई। पिछले 11 माह में 62% डिवैल्यूएशन हो चुकी है। ये मईशत नहीं संभलेगी। हालात इस सतह पे चले जाएंगे कि फिर काबिले वापसी नहीं रहेंगे। ये आपके आगे खुदा हाथ बांध के हम कहते हैं कि घर चले जाएं, इस्तीफा दे दें।
तहरीक इंसाफ ने हुकूमत के सामने हाथ जोड़ दिए। हम्माद अजहर ने कहा, इसाक डार 4 माह IMF को आंखें दिखाते रहे। सुनने में आया है कि इलेक्शन होने पर IMF से मुआहदा ना करने की धमकी दी गई। ये बात दुरुस्त है तो इससे बड़ी गद्दारी क्या हो सकती है। जंग, वबा, बदतरीन जलजले में भी मईशत ऐसे तबाह नहीं हुई। गेम्स खेलने, हिरासा करने, वीडियो से इस्तेहकाम नहीं आएगा। हाथ जोड़कर कहते हैं घर चले जाएं, इस्तीफा दें। हमारे पास मईशत बेहतर करने का प्लान मौजूद है। चीन की आलमी दुनिया से पाकिस्तान की मदद की अपील। तर्जुमान चीनी वजारत खारजा ने कहा, मालियाती इदारे और कर्ज देने वाले ममालिक पाकिस्तान की मदद करें। मुआशी सूरत हाल में तमाम फरीकैन पाकिस्तान के लिए मुस्बत किरदार अदा करें। तरक्की याफ्ता ममालिक की सख्त मुआशी पॉलिसियां पाकिस्तान जैसे ममालिक में मुआशी बहरान का सबब हैं। इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इन एक्शन। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के इंतखाबात पर इजलास। ईद के फौरी बाद 26 अप्रैल को वोटिंग कराने पर गौर। सियासी जमातों से इंतखाबी निशान के लिए दरखास्तें तलब। इंतखाबात से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है जो तमाम इदारों पर लागू होता है। पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन की तारीख से मुतालिक केस निपटा दिया। लाहौर हाई कोर्ट ने भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद दरखास्त निपटा दी। जस्टिस जवाद हसन ने रिमार्क्स में कहा, सुप्रीम कोर्ट 90 रोज में इलेक्शन के हवाले से फैसला दे चुकी है। इस्लामाबाद में 120 रोज में बल्दियाती इलेक्शन कराए जाएं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्म। अदालत ने बल्दियाती इंतखाबात से मुतालिक इंट्रा कोर्ट अपीलें निपटा दी। हुकूमत को यूसीज की तादाद मजीद बढ़ाने से रोक दिया। साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद ने कहा, पाकिस्तान में इलेक्शन को कोई नहीं रोक सकता। अदलिया ने तारीखी फैसला दिया। डॉलर 300 रुपए का होने वाला है। मुल्क में हू का आलम होगा। हुकूमत मुल्क को खाना जंगी की तरफ लेकर जा रही है। हालात ज्यादा बिगड़े तो कोई इनको बचाने वाला नहीं होगा। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने कहा, PTI हुकूमत की नाअहली से तारीखी महंगाई हुई। नाअहलों की बारात में मुल्क की मईशत का जनाजा निकला। सिंध हुकूमत आवाम को रिलीफ देने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही है। इमरान खान सोची समझी साजिश के तहत मुल्क को इंतशार की तरफ धकेल रहे हैं। एंटी करप्शन पंजाब का परवेज इलाही के साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी मोहम्मद खान भट्टी को बलूचिस्तान से गिरफ्तार करने का दावा। कहा, मोहम्मद खान भट्टी को क्वेटा पुलिस ने गिरफ्तार किया। लाहौर लाने के लिए 4 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी। परवेज इलाही ने मोहम्मद खान भट्टी की गुमशुदगी का इल्जाम लगाया था। इस्लामाबाद के भारा कहू मंसूबे पर एक हफ्ते में दूसरा बड़ा हादसा। बाईपास के जेर तामीर पुल का एक हिस्सा गिर गया। गुज़श्ता हफ्ते पुल की शटरिंग गिरने से 2 अफराद जाँ बहक हुए थे। ज़राए के मुताबिक आला हुकाम ने 23 मार्च तक मंसूबे की तकमील का अल्टीमेटम दिया। जल्दबाजी में काम की वजह से एक बार फिर नुकसान हुआ। कराची में तेज रफ्तार बस ने लाखों रुपए की गाड़ियां तबाह कर दी। राशिद मिन्हास रोड पर बस की ब्रेक फेल हो गई। बस सड़क किनारे पार्किंग में खड़ी गाड़ियों पर चढ़ दौड़ी। 10 से ज्यादा गाड़ियों को नुकसान। बस ड्राइवर फरार हो गया। सिंध में इगवा बराए तावान इंडस्ट्री बन चुकी है। सालाना 2 अरब का कारोबार होता है। मुगवी रिहाई के बाद बताता है कि फलां वजीर के PA ने पैसे देकर रिहाई दिलवाई। सिंध हाई कोर्ट का इजहार बरहमी। पुलिस से 24 घंटे में डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन का प्लान मांग लिया। जस्टिस सलाउद्दीन पनहोर ने कहा, पुलिस निशानदही करे कि डाकुओं की सहूलतकारी कौन कर रहा है। हम जज ना होते तो बताते कि डाकुओं की पुष्ट पनाही कौन कर रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। बिजली ब्रेकडाउन की इंक्वायरी रिपोर्ट पर ब्रीफिंग। बिजली के तरसीली निज़ाम में खराबी और इंसानी गफलत ब्रेकडाउन की वजूहात करार। वज़ीर आज़म ने कहा, कौम संगीन लापरवाही के जिम्मेदारान को सजा की मुंतजर है। वज़ीर आज़म की लाइन लॉसेज रोकने के लिए खुसूसी कमेटी तश्कील देने की हिदायत। साबिक वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही ने कहा, PDM को इलेक्शन के नाम से सियासी मौत नजर आ रही है। हुक्मरान अदलिया को तकसीम करने की साजिश कर रहे हैं। फैसलों से मर्जी का मतलब अक्स किया जा रहा है। अदलिया के खिलाफ कोई साजिश बर्दाश्त नहीं करेंगे। बिलावल भुट्टो से लाहौर में वकला के वफ्द की मुलाकात। बिलावल भुट्टो ने सबाहत रिजवी को लाहौर हाईकोर्ट बार का सेक्रेटरी मुंतखब होने की मुबारक दी। बिलावल ने कहा, वकला बरादरी से मिलकर आइन के तहफ़्फ़ुज़ और बका की जिद्दोजहद जारी रखूंगा।
सोने की कीमत में 9,400 रुपए का बड़ा इजाफा। 1 तोला सोना 2 लाख रुपए से भी ऊपर चला गया। कीमत 2,06,500 रुपए हो गई। यूटिलिटी स्टोर पर घी 115 रुपए फी किलो महंगा। कीमत 375 रुपए से बढ़कर 490 रुपए फी किलो हो गई। यूटिलिटी स्टोर पर चीनी की कीमत 89 रुपए फी किलो मुकर्रर। आटे का 10 किलो का थैला 648 रुपए का मिलेगा। वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने कहा, इमरान खान ने 4 साल मुल्की मईशत को आग लगाई, आईनी और सियासी अदम इस्तेहकाम मचाया। 2016 में इमरानी मंसूबे का आगाज मुल्क के खिलाफ साजिश की शुरुआत थी। मरियम औरंगजेब ने नून लीग और PTI दौरे हुकूमत के आदाद शुमार शेयर कर दिए। नेपरा का बिजली महंगी करने पर वफाकी हुकूमत की दरखास्त पर तहफ्फुजात का इजहार। कहा, हुकूमत खुद सरचार्ज आयद कर सकती है तो नेपरा के पास क्यों आई? जिन मामलात के हमारे पास इख्तियार ही नहीं वो लेकर आ गए हैं। सार्फिन पर इजाफी बोझ का इल्जाम नेपरा पर आएगा। अभी थोड़ी देर के बाद खबरें लगेंगी कि नेपरा ने इतना सरचार्ज आयद कर दिया। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा, दहशतगर्दी के नासूर के खिलाफ जामे और मौसर हिकमत अमली दरकार है। लोगों को जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ की फराहमी हुकूमत की अवलिन जिम्मेदारी है। दहशतगर्दों का कला कमा करने के लिए वो तमाम ज़राए खत्म करेंगे जिससे उन्हें मदद और ताकत मिलती है। वजीर दाखिला की ज़ेर सदारत इजलास, नेशनल एक्शन प्लान पर पेशरफ्त का तफसीली जायजा। अफगानिस्तान के सूबे खौस्त में बारूदी सुरंग का धमाका। कालादम TTP के अहम कमांडरों समेत 6 दहशतगर्द हलाक, 15 शदीद जख्मी हो गए। कमांडरों में अब्दुल मन्नान, आलम खान और कजीर शामिल। लीबिया के करीब डूबने वाली पनाह गुज़ीनों की कश्ती में 7 पाकिस्तानी जाँ बहक हुए। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, वजारत खारजा जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन से राब्ते में है। FIA की गुजरात में कार्रवाई, इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस गैंग के 2 अरकान गिरफ्तार। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब इदारों के खिलाफ उकसाने के केस में बरी। इस्लामाबाद की अदालत ने रिहाई का हुक्म दिया। अमजद शुएब को 27 फरवरी को गिरफ्तार किया गया था। एंटी करप्शन पंजाब की डॉक्टर यास्मीन राशिद और मुराद राज के खिलाफ तहकीकात। महकमा सेहत और स्कूल एजुकेशन का 5 साल का रिकॉर्ड 15 मार्च तक तलब। कहा, दोनों महकमों की प्रोक्योरमेंट में करोड़ों रुपए की करप्शन हुई। डॉक्टर यास्मीन राशिद और मुराद राज भी तलब। धाबेजी पंपिंग स्टेशन पर बिजली का ब्रेकडाउन, 2 लाइनें फट गईं। कराची की 200 मिलियन गैलन पानी की फराहमी मुतासिर। न्यू कराची, नॉर्थ कराची, नॉर्थ नाजिमाबाद समेत दीगर इलाकों को 2 से 3 रोज तक पानी की फराहमी मुतासिर रहेगी। सऊदी अरब में बैंक फ्रॉड के इल्जाम में 13 पाकिस्तानी गिरफ्तार। 28 मोबाइल फोन्स और सिम्स बरामद। मुल्जिमान खुद को बैंक का अमला जाहिर करते थे। रमजान से काबिल पंजाब फूड अथॉरिटी का मिलावट माफिया के खिलाफ घेरा तंग। रावलपिंडी में 7,000 किलो मिलावटी मसाला जात बरामद। अटक में 800 लीटर और चकवाल में 300 लीटर गैर मयारी कोल्ड ड्रिंक्स तल्फ। 3 फैक्ट्रियां सील। प्राडो, लैंड क्रूजर, रेंज रोवर कस्टम ड्यूटी दिए बगैर चलाना महंगा पड़ गया। लाहौर में कस्टम हुकाम ने 1 माह में 25 करोड़ रुपए से ज्यादा की गाड़ियां और हैवी बाइक्स पकड़ ली। कराची चिड़ियाघर का टाइगर मर गया। अल्फाइड नाम के टाइगर की उम्र 13 साल थी। 2013 में सफारी पार्क के लिए खरीदा गया था। वादी कागान में बर्फबारी के बाद नजारे मजीद हसीन हो गए। नारान, सिरिपाई और मुहलका वादियों में 2 इंच से ज्यादा बर्फबारी रिकॉर्ड। बर्फ गिरने के बाद ठंड भी बढ़ गई। शांगला में बर्फ गिरने के बाद हर तरफ सफेदी की चादर बिछ गई। लियोनेल मेसी के वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम को करोड़ों रुपए के तोहफे। मेसी ने खिलाड़ियों और अमले को सोने से बने आईफोन तोहफे में दिए। कीमत 5.5 करोड़ रुपए से ज्यादा। करतारपुर राहदारी ने तकसीम हिंद के वक्त बिछड़े 2 खानदानों को मिला दिया। झंग के 85 साला मोहम्मद शरीफ की बिहार में मुकीम अपने चचाजाद अवतार सिंह से मुलाकात। दरबार साहब करतारपुर पर दोनों खानदान घुल मिल गए।
थोड़ी सी जल्दी आपकी और दूसरों की जान के लिए खतरा। इंग्लैंड में सिग्नल तोड़कर फाटक से गुजरने वालों की वीडियो, कानून तोड़ने वालों को जुर्माने और सजा, दूसरों को खबरदार कर दिया गया। मुल्क भर में बलोच कल्चरल डे के रंग, क्वेटा समेत मुख्तलिफ शहरों में रंगारंग तकारीब, बलोची मौसीकी का हर अंदाज और रंग खूबसूरत और निराला।